ऐसा कुछ होगा, ठीक है। देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी इज, बेटा अगर ध्यान से देखो ये जो रिटर्न है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, मतलब अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन, तो इसका ए इज ग्रेटर दैन जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस 4 निगेटिव है ना, या लेस दैन जीरो है। यस सर। तो दिस वैल्यू इज, इसका ए हमेशा ग्रेटर दैन जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वंस दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाला केस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट दिस केस, क्योंकि अगर ए हमेशा, दिस इज एक्टिंग एज ए, इफ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अपवर्ड पैराबोला आ गया। नाउ द क्वेश्चन है कि यूनिटी लाइज बिटवीन द रूट्स, तो मतलब एफ ऑफ वन इज लेस दैन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ के इज लेस दैन जीरो, तो एफ ऑफ वन लेस दैन जीरो करो, यहाँ से एफ ऑफ वन लेस दैन जीरो करोगे तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन प्लस सर पी अब माइनस वन, सर अब सॉल्व हो जाएगा। अब हो जाएगा ना ऐसा, हाँ। यही था क्वेश्चन। एक्चुअली सर यूनिटी मतलब के होता है, क्लिक नहीं हुआ। सच दैट यूनिटी मतलब, हाँ यूनिटी का मतलब वन होता है, ठीक है। ओके, तो कितने स्टूडेंट्स आ गए, 30, स्टिल 3-4 स्टूडेंट्स, मतलब 37-38 स्टूडेंट जाती है, तो लेट्स वेट। मिताली आपसे ये हो गया था? सर वहां तक हुआ ही नहीं। अच्छा, किसी ने असाइनमेंट शेयर किया था ना ग्रुप पे, किसने शेयर किया है? मैंने किया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वही क्वेश्चन बस समझा नहीं था। अच्छा अच्छा, ओके ओके निश्चित। ओके, इज नवीन हियर? नवीन आप हो मीटिंग में? यस सर। नवीन बेटा, आपको एक, आपकी आंसर की में कुछ प्रॉब्लम था, तो आपको एक पोर्टल पे, मतलब कल दीपाली मैम ने ग्रुप पे मैसेज भेजा था ना कि दोबारा से री अपलोड करना सीबीएसई वाली आंसर की। सर मैंने किया था। दोबारा से री अपलोड किया है आपने? कल कल तो वाला मैसेज, री अपलोड नहीं सर, जब पहले बार किया था तभी सक्सेसफुल हाँ हो तो गया। वही आपकी आंसर की में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दैट इज वाई दीपाली मैम ने जो ग्रुप पे मैसेज भेजा था उसमें आपका भी नाम था, ग्रुप पे जो मैसेज भेजा था। अभी एक काम करो नवीन, हाँ सर। अपर्णा मैम से कांटेक्ट करो, ठीक है, अभी तुरंत नहीं, आफ्टर दिस लेक्चर 10-15 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, उसमें कांटेक्ट अपर्णा मैम, एंड मैम से बोलना कि मैम मेरा आंसर शीट अपलोड करना रह गया है, तो हाउ शैल आई अपलोड इट। तो मैम आपको एक पोर्टल खोल के देंगी 2-10 मिनट का, तो उसमें अपलोड कर लेना, पीडीएफ तो आपके पास होगा ना? हाँ सर। ठीक है। किसी और का जिसका एनसीईआरटी का रिजल्ट ना आया हो अब तक, एक्सेप्ट फॉर नवीन फ्रॉम दिस बैच? सिद्धार्थ आपका आ गया था राइट? इज सिद्धार्थ हियर? सिद्धार्थ आपका रिजल्ट आ गया था राइट? सर चेक नहीं किया है, आई विल चेक एंड टेल यू। चेक कर लेना बेटा, रिजल्ट आ गया है, नहीं चेक में रिजल्ट आया होगा तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे पिंग करना एक बार। ओके सर, आई बता दूंगा। हाँ मैथ्स का वो वाला रिजल्ट, एनसीईआरटी वाला रिजल्ट। ओके सर। ओके, तो आर्या मिश्रम, इज आर्या इन द मीटिंग? ओके, आर्या नहीं है, इसका हमेशा नेट फंसता है। मैम एक बार आर्या मिश्रम के पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, इसके वाईफाई का हमेशा कुछ इशू रहता है, एंड मतलब अक्सर ये होता है कि वो ड्रॉप कर जाती है मीटिंग से। ओके, इज ऋतुराज हियर? ऋतुराज आप हो? ओके मैम, उन्होंने कुछ बोला क्या पेरेंट्स ने फिर? क्योंकि उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है एक बार ना, तो फिर वापस से उस तरह से ग्रास्प करना बहुत मुश्किल होता है, एक बार अगर रिदम बिगड़ जाता है तो लेक्चर के बीच में। मैं एक बार मैम आपसे मैं बात करता हूँ आफ्टर दिस क्लास।
ओके, ऋतुराज नहीं है ना मीटिंग में भी? ओके, ठीक है। तो हाँ रेंजो, आपका कॉपी चेक हो गया रेंजो? आपको मिला? आप एनसीईआरटी लेक्चर्स अटेंड करते हो राइट? नो सर। आप स्टेट बोर्ड से हो रेंजो? यस सर। ओके, हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन इज हियर एक्सेप्ट फॉर आर्या एंड ऋतुराज। कुछ नए स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है। तो अभी प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग एनसीईआरटी या सीबीएसई इंटीग्रेटेड से हो। सीबीएसई इंटीग्रेटेड से जितने लोग हो प्लीज रेज योर हैंड। सीबीएसई इंटीग्रेटेड वाले सारे स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। मिताली, आप इंटीग्रेटेड से नहीं हो? नो सर। निशिगंधा? नो सर। अश्वित? अश्वित एंड धैर्य? नहीं हो ना? मतलब जितने स्टूडेंट्स ने रेस किया है बस इतना ही हो। देवल, नवीन, आर्या, हर्ष, उमेश, सिद्धार्थ। Except for these students, no one is here from CBSE, right? Arya Mishram and Ruturaj भी हैं। Okay, all together 8 students हैं। तो देवल आपकी कॉपी चेक हो गई है, नवीन चेक आपकी अभी चेक हो जाएगी। आर्या, व्हाट अबाउट यू? बेटा आपने कब ज्वाइन किया है? आप स्टार्टिंग से तो नहीं हो? डू नॉट लोअर योर हैंड, एनीवन, डू नॉट लोअर योर हैंड। आर्या अनम्यूट करो। यस सर। बेटा आपने सीबीएसई का एग्जाम दिया था अभी जो यूनिट टेस्ट हुआ था? हाँ सर, दिया था। तो आपकी कॉपी चेक होकर के आपको आंसर मिल गया? मतलब हाँ। रिजल्ट मिल गया? मिल गया, ओके ठीक है। हर्ष, आपका तो चेक कर दिया था। उमेश? सर नहीं। नहीं, आपने कॉपी सबमिट की थी, टेस्ट दिया था? नहीं ना? किया था, मैंने लेट किया था एक्चुअली। लेट किया था आपने सबमिट? उमेश, आई क्योंकि हैवंट मैं रिसीव्ड गाँव योर गया कॉपी। था इसलिए। ओके उमेश, आई हैवंट रिसीव्ड योर आंसर की बेटा। यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस जो अभी नवीन फॉलो करेगा। कॉन्टैक्ट अपर्णा मैम। अपर्णा मैम को एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो। एंड क्या मैसेज ड्रॉप करोगे? AG035 बेटा म्यूट करो अपने आप को। हाँ ओके। उमेश, डू वन थिंग कि अपर्णा मैम को अभी, नवीन एंड उमेश, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करो कि मैम आई हैवंट सबमिटेड द आंसर शीट फॉर दिस, क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट 1 फॉर मैथ्स, एंड शी विल प्रोवाइड यू अ विंडो जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। उमेश एंड नवीन, बोथ ऑफ यू। सिद्धार्थ, व्हाट अबाउट यू? आपका तो आंसर मिल गया, आप चेक कर लेना अभी। यस सर, आई हैव चेक, मिल गया ना? ठीक है, ओके ठीक है। तो जितने भी एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वाले सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, इतने ही हैं राइट, इंटीग्रेटेड। दिग्विजय इज हियर। दिग्विजय, आवाज आ रही है? दिग्विजय विल बी रिस्पॉन्डिंग इन अ बिट, अभी तुरंत उसने ज्वाइन किया है। ओके, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हो जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, 6 स्टूडेंट्स प्लस आर्या एंड ऋतुराज, आप लोगों का कल, आप लोगों ने सारे एनसीईआरटी लेक्चर्स अटेंड किए हैं एंड आप लोगों ने यूनिट टेस्ट 1 दिया है राइट? यस सर। तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना रह गया अभी, ठीक है, और आपका जो कमिंग टेस्ट है उसमें आ रहा है। तो कल 5:30, आप में से कोई बायो वाला नहीं है? आप में से कोई बायो वाला नहीं है राइट? हर्ष, नवीन, आप लोगों को तो नहीं हो। देवल, आप भी नहीं हो। आर्या, उमेश, सिद्धार्थ, हाँ ठीक है, कोई बायो वाला नहीं है। तो 5:30 to 6:30 कल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एक लेक्चर होगा, सेशन होगा। बाकी सबके लिए ऑप्शनल है, आप लोगों के लिए कंपलसरी है। ऑप्शनल फॉर अदर्स एक्सेप्ट फॉर ये क्या कहते हैं, एनसीईआरटी वालों के लिए कंपलसरी है। एनसीईआरटी इंटीग्रेटेड वालों के लिए कंपलसरी है। एनसीईआरटी प्लस इंटीग्रेटेड के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और इसी के कंटिन्यूएशन में फ्रॉम 6:30 ऑनवर्ड, 6:30 6:40 जब भी ये लेक्चर कंप्लीट हो, 6:30 6:40 जब भी कंप्लीट हो, इसी के कंटिन्यूएशन में आई विल बी कंटिन्यूइंग द डाउट सेशन। तो प्लीज इंश्योर कि आप 6:40 अराउंड ज्वाइन कर ले रहे हो सेशन, जिससे कि आप डाउट सेशन कंटिन्यू कर लो। आई विल नॉट बी ड्रॉपिंग द मीटिंग, आई विल बी कंटिन्यूइंग द सेशन।
5:30 to 6:40 6:45 में ऑप्शनल लेक्चर लूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। एनसीईआरटी प्लस इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। इसी के कंटिन्यूएशन में आई विल बी टेकिंग द डाउट सेशन। तो 6:40 6:45 तक जो बायो वाले हैं, प्रथमेश आप ज्वाइन कर लेना बेटा। 6:40 6:45 तक कोई डाउट होगा अगर, तो अगर नहीं होगा तो दैट इज ओके, चलेगा। तो एवरीवन प्लीज इंश्योर दैट 6:40 तक आप लोग ज्वाइन कर ले रहे हो डाउट सेशन। मीटिंग क्रेडेंशियल्स आपके ग्रुप पे ऑलरेडी होंगे। सर ये 5:30 to 6:30 है, और उसका आईडी और पासवर्ड वो डाउट लेक्चर वाला ही होगा ना? हाँ हाँ, वो सेम रहेगा, सेम क्रेडेंशियल्स ही, उसी को कंटिन्यू कर लूँगा मैं। ओके सर। ठीक है, तो वही सेम क्रेडेंशियल्स ज्वाइन कर लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम? बाकी ये बाकी आप लोगों के इंटीग्रेटेड वाले जितनों का मैंने हैंड रेज करवाया था, इन लोगों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, नवीन एंड उमेश, मेक श्योर कि आपकी आंसर की मुझे मिल जाए। ओके सर। तो चेक करके रिजल्ट दे दूंगा यहाँ से। ओके, एंड कितने नए स्टूडेंट्स हैं? प्लीज रेज योर हैंड। न्यू स्टूडेंट्स, बाकी आप लोग लोअर कर लो हैंड अपना। दिग्विजय, आपको आवाज आ रही है अभी? हर्ष, सिद्धार्थ, आप लोग प्लीज लोअर योर हैंड्स। दिग्विजय, आपको आवाज आ रही है? AG 035 बेटा, एक सेकेंड म्यूट करना, अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों हैंड रेस करवाया है। दिग्विजय, आपको आवाज आ रही है? हाँ ओके, आप चैट कर रहे हो, अनम्यूट नहीं कर सकते हो दिग्विजय? माइक का इशू है? ओके, तो दिग्विजय, सीबीएसई वाले, सिद्धार्थ, आर्या देशमुख, आर्या मिश्रा इज फ्रॉम स्टेट। ओके, अश्वित, अश्वित आप हो मीटिंग में? अश्वित अनम्यूट करो बेटा। आप लोगों का डेटा बहुत इधर उधर है। अश्वित कामले, हाँ अश्वित अनम्यूट करो। हेलो, हाँ अश्वित, आवाज आ रही है अभी? अश्वित, आप सीबीएसई से नहीं हो? हाँ सर, सीबीएसई से हूँ। तो मैं जब हैंड रेस करवा रहा था तो आपने क्यों नहीं रेस किया था? सर आवाज बहुत मतलब नहीं आ रहा था मुझे कुछ। ओके, तो आपकी कॉपी चेक होकर के आपको रिजल्ट मिल चुका है कि नहीं? क्या? आपकी कॉपी चेक होकर के आपको रिजल्ट मिल चुका है या नहीं मिला है? यूनिट टेस्ट का, मैथ्स के यूनिट टेस्ट का। सर एक्चुअली मैंने नहीं दिया था क्योंकि नहीं दिया था टेस्ट आपने? ओके अश्वित, आपका सिलेबस कंप्लीट है राइट? यूनिट टेस्ट 1 तक आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं? सेट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, रिलेशन एंड फंक्शन, हाँ ये सब कंप्लीट है राइट? तो कल कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर होगा आपको। सेकंड थोड़ा हुआ और थर्ड का ट्रिग्नोमेट्री आधा हुआ। ट्रिग्नोमेट्री आधा हुआ है, ओके ठीक है। तो ट्रिगो तो मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, यहाँ वाले आईआईटी वाले लेक्चर्स में। आपने लेट ज्वाइन किया था? नहीं, लेट नहीं था। लेट नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ अगर एनसीईआरटी में, यहाँ मतलब यहाँ क्लास में कवर्ड है तो बहुत छोटा पोर्शन है फिर एनसीईआरटी का, आपको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो कल आपके लिए भी अश्वित आएगा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके हाँ, कल्याणी, कल्याणी आपको आवाज आ रही है बेटा? हाँ यस सर। कल्याणी, आपने हैंड रेज किया था किस लिए, न्यू स्टूडेंट वाले में या सीबीएसई वाले में? न्यू स्टूडेंट। हाँ नहीं अभी वेट करो, न्यू स्टूडेंट्स का अभी होल्ड पे रखा है। ओके ओके सर। ओके, नवीन हो गया। ईशा जादव, ईशा जादव कौन है? बायो की है क्या? ओके नीट की है, ठीक है लीव इट। सत्य भारत इज फ्रॉम स्टेट। उमेश का हो गया, हर्ष का हो गया। प्रथम एंड समीक्षा, समीक्षा बहुत दिन से मीटिंग में नहीं आ रही है राइट? नहीं समीक्षा आई थी। समीक्षा आप हो बेटे मीटिंग में?
Is Samiksha there? Okay, she is not here. Or Pratham, are you there? Okay. शिवम, आप हो मीटिंग में? शिवम, आप हो मीटिंग में, राइट? शिवम, आप ऑर्किड की क्लासेस अटेंड करते हो, राइट? यस सर। शिव, ओके, तो आपका तो ये वाला स्कूल वाला वेलफर्ड वाला पेपर होगा नहीं? नहीं सर। नहीं ओके, सर। ठीक है, ठीक है। ईशान, आपका भी? हाँ ठीक है। सर। सर तो फिर हमें भी मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा ना? कॉम्प्लेक्स नंबर तो हुआ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आप इसमें नहीं हो ना, इंटीग्रेटेड में नहीं हो ना प्रथमेश? नहीं सर। हाँ, तो फिर ये इंटीग्रेटेड वालों के लिए, ये स्कूल के एग्जाम के लिए। ओके आईआईटी सर, वाले में तो मतलब मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, आईआईटी वाले में मैं पढ़ाऊंगा बाद में। हाँ, ओके सर। ओके, ठीक है। तो जितने लोगों को मैंने बोला है, एवरीवन नीड्स टू ज्वाइन दिस 5:30 to 6:40 वाला लेक्चर कल, ठीक है? PM, AM नहीं, सुबह इतनी जल्दी मैं खुद नहीं उठता हूँ। ओके, एंड ये कंपल्सरी लेक्चर रहेगा। ओके, नाउ ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने इस वीक में ज्वाइन किया एक्सेप्ट फॉर कल्याणी एंड श्रीशैल। दिग्विजय, हाँ दिग्विजय, आपका क्या सीन था बेटा? आप कौन से उसमें हो? ओके, आई हैव द डेटा फॉर यू। नॉन इंटी में हो, ठीक है दिग्विजय, यू कैन लोअर योर हैंड, नो प्रॉब्लम। हाँ, AG035 बेटा, आप अपना नाम बताओगे? आर्यन। आर्यन, ओके। पूरा नाम? आर्यन? आर्यन धनाजी घरत। ओके, आर्यन, आपका डेटा इसमें नहीं है अभी। आपने कब ज्वाइन किया बेटा? आज ज्वाइन किया, ओके। एक्सेप्ट फॉर आर्यन, इज देयर एनी न्यू स्टूडेंट? प्लीज रेज योर हैंड। हर्ष, ईशान, कल्याणी, मिताली सब हैं। प्राची इज देयर, प्रणव इज देयर, राज, रिंजो, सत्य भारत नायक, शिवम, श्रीशैल। श्रीशैल, आपका डेटा है मेरे पास। हाँ, श्रीशैल का भी है, कल्याणी का भी है। ओके, दीक्षिता, आपका डेटा है बेटा इसमें? एक सेकेंड रुकना। दीक्षिता, ओके, दीक्षिता का भी है। ओके, आर्यन, AG035 बेटा, आप क्या करोगे इस मीटिंग के बाद? आप ग्रुप पे ऐड हो चुके हो कि नहीं? हो चुका हूँ। ओके, तो आप अपना डेटा क्या कहते हैं, दीपाली मैम का कांटेक्ट है ना, उनको पर्सनली पिंग करोगे। अभी क्या लिखोगे? अपना नाम लिखोगे, अपनी जील की आईडी लिखोगे, कौन से सेंटर से हो वो लिखोगे, सी बोर्ड, खारगर, कहाँ से भी हो वो लिखोगे, और एनटी हो कि नॉन एनटी हो। अगर नॉन एनटी हो, मतलब एनटी और नॉन एनटी के साथ अपना स्कूल लिखोगे, लाइक विल्फर्ड से हो या किसी और से हो, ऑर्किड से हो या कहाँ से हो, ठीक है? Yes. तो आप नॉन एनटी से हो ना, राइट? यस। हाँ, तो ठीक है, फिर वो मेंशन कर देना, अपना स्कूल मेंशन कर देना उसमें, ठीक है? ओके। ओके, दिग्विजय, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल लेक्चर है। बाकी तो NCERT प्लस इंटीग्रेटेड के लिए कंपलसरी है, तो बाकी अगर आप कोई करना चाहो तो कर लो, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ओके, DK034 बेटा, आपका नाम? सर मैं देवल हूँ। अरे यार, ऐसे ऐसे ज्वाइन करते हो। ठीक है, चलो, सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट तो सॉर्ट हुआ, ठीक है? तो बाकी ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी अपना। ओके, तो कल्याणी एंड श्रीशैल आप लोगों ने पूरा क्वाड्रेटिक पढ़ा है, राइट? यस सर। ओके, दीक्षिता? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, DK034 बेटा, आपका नाम क्या है? DK044 देवल आप थे, मैं 34 पूछ रहा था। DK034 इज इट दीक्षिता? ओके, दीक्षिता है। Yes, हाँ sir. दीक्षिता आपने मिडवे ज्वाइन किया था, राइट? हाँ सर। ओके, दीक्षिता आपके साथ किसी और ने भी ज्वाइन किया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम।
किसने ज्वाइन किया था? सर मेरे को मालूम मालूम नहीं है। हाँ नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। तेजस, व्हेन डिड यू ज्वाइन बेटा? शौनक, आपने कब ज्वाइन किया है? मैंने सितंबर में ज्वाइन किया। सितंबर में ज्वाइन किया है, तो आप कल्याणी के साथ ही थे ना लगभग? आपने तो पूरा पढ़ा हुआ है, या मिडवे है आपका भी? नहीं सर, मैं था। आप थे ना? हाँ। ये तो उसको रीनेम करो आदित्य, तुरंत के तुरंत रीनेम करो। मैं सारे स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग गलत गलत नाम रख करके बैठे हुए हो। ओके, दीक्षिता, स्टिल you will have to give this paper, right? You know that? हाँ। आपको चेक किया आपने? ऑक्सोलूप से मेल आ गया था? क्या सर? ऑक्सोलूप से आपको मेल आ गया था, आपने चेक किया? नहीं सर, नहीं आया है मेल। नहीं आया है? अगेन कॉन्टैक्ट अपर्णा मैम, कल डिटेल अमन सर ने शेयर की है ग्रुप पे। हाँ, डिटेल ठीक है? शेयर के। हाँ तो कॉन्टैक्ट अपर्णा मैम। ओके। ओके, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को सारा डेटा सॉर्ट करने में, बट दिस थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्चुअली वी नीड टू प्लान कवर अप सेशंस, और स्टूडेंट्स ऐसे लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब आई वांट कि सबका डेटा सिंक पे रहे और किसी का कोई भी टॉपिक मिस ना हो। एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो आपका कुछ भी नहीं मिस होना चाहिए। यू गाइज हैव पेड फीस फॉर दिस, यू गाइज आर पेइंग फीस फॉर दिस, मतलब आप लोग नहीं, आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, एंड we need to ensure that you are given everything that is required from our end, every input that is, every effort that is required from our end. So that is why data sort करना जरूरी था, मतलब that is why ये 20 minutes मैंने लिए हैं। ठीक है, हम मूव करते हैं आज के लेक्चर पे। हाँ शीशराल, मुझे यह पता है कि आप बीच में ज्वाइन किया हुआ है। शीशराल, स्टिल आपको देना है पेपर, जस्ट लाइक दीक्षिता। ओके हाँ बेटा, हाँ बताओ। सर अपर्णा मैम बोली कल सुबह ही करेगी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है नवीन, कल सुबह जब वो विंडो ओपन होगा तो अपलोड कर देना, क्योंकि अगर एक भी आंसर मेरे पास, अगर मेरे पास शीट नहीं चेक होगी तो 0 नंबर जाएगा वेलफर्ड के पास, फिर आपके इंटरनल्स गड़बड़ होंगे। और कल आपका नाम अगर आया था उसमें लिस्ट में, तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए था ना कि सर मैंने सबमिट किया या कुछ भी। देखा ही नहीं। ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखो, जब तक ये ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है, थोड़ा सा एक्टिव रहो। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहो, क्योंकि हमारे पास वही एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू रीच आउट टू 400 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, सबको बताना है एक डेटा कि भाई आपने पेपर नहीं जमा किया या आपने सबमिट किया है, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि हम एक ग्रुप पे लिखते हैं, बट थोड़ा एक्टिवनेस आपकी तरफ से चाहिए। ठीक है? यस सर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक छोटा सा टॉपिक, वैसे तो कुछ बचा नहीं है पढ़ाने को, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को नहीं दिखती हैं और दिखनी चाहिए। जैसे कुछ इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। आर्या मिश्रम इज फ्रॉम स्टेट, ऋतुराज इज नॉट हियर, बस ऋतुराज का एक पंगा फंस रहा है। मैम ऋतुराज इसके पिछले वाले लेक्चर में भी नहीं था क्या? He was absent actually. मैंने कॉल भी मतलब ट्राई करते हो, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं ऑन द वे जाते जाते कॉल करके उसको पूछते हो। ठीक है मैम, एक बार आप उसके पेरेंट्स का, हाँ एक बार उसके पेरेंट्स को कॉल कर लीजिएगा और एक बार कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि कल 5:30 से लेक्चर है, बस इतना। श्योर श्योर श्योर। ओके, थैंक यू मैम। ओके, देखो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, ये क्या होता है? मतलब एज इन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली नहीं होती है, बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में। जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर को अगर मैंने टी मान लिया तो इक्वेशन इज टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टी की दो वैल्यूज आएंगी, t माइनस 4 एंड t माइनस 1, और मतलब t की दो वैल्यूज आ गई 4,1, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को 4 लिख दिया और एक्स स्क्वायर को 1 लिख दिया, एंड फाइनली रिजल्ट आ गया प्लस माइनस 2, एंड यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 1, सॉल्व हो गया। तो ये तो बहुत इजी सा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे इक्वेशन थोड़ी टफ होती है और क्या करना होता है समझ में नहीं आता। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज
रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन अनम्यूट करके बताना, टाइप करके कोई नहीं बताएगा अभी। हाउ विल वी सॉल्व दिस? एनीवन? बोलो बेटा। Squaring both sides. क्या करोगे? Squaring both sides. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके देखो एवरीवन। अगर स्क्वायरिंग करते हो तो एक 2 इंटू रूट ऑफ समथिंग का मल्टीप्लिकेशन आएगा। 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1। फिर क्या करेंगे आगे? सर ये जो वेरिएबल्स है इसको हम अल्फाबेट्स लेके भी कर सकते हैं ना? जैसे बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। अच्छा, मतलब कि a माइनस रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b लिखा हुआ है, फिर भी आएगा तो फाइनली ऐसा ही ना? हाँ, सर 5 स्क्वायर माइनस 6x को एक वेरिएबल ले सकते। वेरी गुड बेटा। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 6x को एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस वेरिएबल इज t, लेट्स से दिस वेरिएबल इज t। अब देखो इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई। t प्लस 8 t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको उधर ले जाते हैं तो t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस t माइनस 7। नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स। t प्लस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हो जाता बट यहाँ पे चीज़ें दिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस t माइनस 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 7। देखो अब यहाँ पे चीज़ें कैसे सिंपली हो जाएंगी। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो t से t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 7 विल बी माइनस 6। लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 इज इक्वल्स टू 14 बाई 2 कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू t माइनस 7। अब यहाँ पे स्क्वायर करो तो 7 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 इज इक्वल्स टू t माइनस 7, या t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 आ जाएगी, सॉरी 56 आ जाएगी, 56 आ जाएगी। एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ t एज 56, तो t क्या था? x स्क्वायर माइनस 6x, तो x स्क्वायर माइनस 6x 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 56। फिर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, फिर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा रादर देन यहाँ पे स्क्वायर करके फिर इसको सॉल्व करने के। रिजल्ट यहाँ से भी आएगा, रिजल्ट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी और यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है। यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 4 और 5x प्लस 14। तो आपको पता है फिर x की वैल्यू 4 और माइनस 14 बाई 5 आ जाएगी, सिंप्लीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्वेश्चन फॉर फ्रॉम सिमिलर टाइप इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? x स्क्वायर माइनस 5x को x स्क्वायर माइनस 5x को लेट करो। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस, इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। एक काम करता हूँ, 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो राइट हैंड साइड पे भी आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है,
अब इसको लेट कर लो, इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। लेट दिस थिंग एज टी, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी लिखा है। और याद रहे कोई भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं करनी है, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल्स टू 0, टी कॉमन ले लो, टी माइनस 1, तो आपको दो वैल्यू मिल रही है, टी इज इक्वल्स टू 0 और टी इज इक्वल्स टू 1। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। सेकेंड टाइम इक्वेट दिस एज 1, या इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों से आपको 4x की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। एक अगेन वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज x plus 2, x plus 1, x plus 3, x plus 4 is equals to minus 1, equals to minus 1, is equal to minus 1। बताओ जल्दी से। ये तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर कर सकते हैं ना बेटा। आप लोग बताओ कैसे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, मतलब कैसे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कर रहे हूँ मैं। देखो यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 3 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब आप लोगों को दिख जाएगा, ये पहला वाला टाइप है जो मैंने पढ़ाया है अभी, ये पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, सॉरी, ये वाला। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t मान लो, तो इक्वेशन लेटर है t प्लस 4 t प्लस 6 इज इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर t को एक्स स्क्वायर प्लस 5x से इक्वेट कर देना है, फाइनली आप लोग को निकल जाएगा सब। क्लियर। एक और इक्वेशन देखते हैं, अनदर क्वेश्चन इज 4 to the power x minus 5 into 2 to the power x plus 4 is equals to 0। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइव इंटू है कि 5 इंटू ही होगा बेटा, वो 5.2 to the power x का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। बताओ एनीवन। सर 4x को 2 का 2x राइट, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 to the power x को t मान लेते हैं। तो बेसिकली द इक्वेशन इज t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, ठीक है। लेट 2 to the power x इज इक्वल्स टू t, और इसको 4 to the power x को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2x लिख सकते हो, और कोई भी ऐसी पावर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो उसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 2t की स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 ऐसा लिख सकते हो, एंड जैसे ही आप ये लिख लोगे फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ये वाला आइडेंटिफाई करो, कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज 12x to the power 4 minus 56x cube plus 89 x square minus 56x plus 12 is equals to 0। Identify this।
एनीवन, कोई आइडिया कैसे करेंगे? सर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं ना? एक्स से, एक्स स्क्वायर से? हाँ एक्स स्क्वायर से बोथ द साइड्स। राइट, बोथ द साइड्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बोथ द साइड्स। ठीक है, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 89 माइनस 56 बाई एक्स प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, साथ ले आएंगे, तो 12 कॉमन ले सकते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस 56 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स और प्लस 89 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का एक अल्फाबेट ले सकते हैं। एक्स प्लस 1 बाई एक्स को लेट्स से टी ले लिया, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखो, आई कैन रीराइट दिस और नॉट? Yes, sir. दिख रहा है ना इसको, स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस 2 है तो माइनस 2 कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको भी टी मानना पड़ेगा, मतलब अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी माना है तो ये भी टी हो जाएगा। तो यू विल बी लेफ्ट विथ 12 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56 टी प्लस 89 इज इक्वल टू 0। देखो हो गया क्वाड्रेटिक एक, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे आ गए, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एंड जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो अगर टी की वैल्यू मिल जाएगी तो टी को एक्स प्लस 1 बाई एक्स के इक्वल कर देना, वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फाइनली एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू बताओ। 4 वैल्यूज आएंगी एक्स की, लेट मी नो द वैल्यूज ऑफ एक्स एवरीवन। फाइंड पहले टी की वैल्यू फाइंड करो, फिर टी की वैल्यू को एक्स प्लस 1 बाई एक्स से इक्वेट करके एक्स की वैल्यूज निकालो। ये 56 है, सिंप्लीफाई। सबसे पहले जब टी की वैल्यू आ जाए तो टी की वैल्यू चैट सेक्शन में लिख देना। फिर मैं बताऊंगा कि सही है या गलत है, उसके बाद फिर आगे बढ़ लेना आप लोग। हाँ सर्वेश सही है, आगे बढ़ो, एक्स की वैल्यूज बताओ।
किसी की टी की वैल्यू नहीं आई एक्सेप्ट फॉर सर्वेश? सर 2 मिनट। हाँ सही है आर्यन, आगे बढ़ो बेटा। करेक्ट प्राची, एक्स की वैल्यूज निकालो। सही है सुमित। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 12t स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56t प्लस 89 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन सिंप्लीफिकेशन क्या लिख सकता हूँ? करेक्ट प्राची, सही है सर्वेश। तो यहाँ से 12t स्क्वायर माइनस 56t प्लस 65 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करेंगे इसके बाद? 56 12 इंटू 65 650 650 इंटू 130 780 780 780 30 और 26 780, हाँ ठीक है 26 और 30 आ जाएगा। तो 12t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 26t प्लस 65 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू 5/2 और 13/6 आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएंगे अपॉन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, वंस यू विल हैव द वैल्यूज ऑफ t, फिर इसको x प्लस 1/x से इक्वेट करना। तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2 और x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 13/6। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं। दो वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, मेरे पास आंसर है। तो x प्लस 1/x यहाँ से आएगा 2 और 1/2 6, और यहाँ से आएगा 3/2 2/3। यही आ रहा है ना? यहाँ से आएगा 2 प्लस 1/2 2/1/2 और यहाँ से आएगा 3/2 2/3। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मतलब ऐसा क्वेश्चन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट स्टिल आई वांटेड कि एक क्वेश्चन का तो आंसर आप पूरा निकालो, बाकी सबका हिंट तो मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखो किसी भी क्यूबिक पावर 4 वाली इक्वेशन की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं हम, अगर हमें क्वाड्रेटिक सही से आता है तो, या कन्वर्टेबल है तो उस फॉर्म में। मूविंग ऑन, ये वाला क्वेश्चन सब लोग करो, ये नोट डाउन कर लो, सिंप्लीफाई कर लेना। ये मेनली नोट डाउन कर लो, बाकी तो सिंप्लीफाई हो गया फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर चाहिए मुझे। x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 8 x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। x plus 2 x plus 3 x plus 8 x plus 12 is equals to 4x square. Find the values of x या solve for x. Try करो। x plus 2 x plus 3 x plus 8 x plus 12 is equals to 4x square.
ओके देखो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना फाइनल सॉल्व। देखो यहाँ पे x+2, x+3, x+8 और x+12 ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो x+2 और x+12 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और x+3 और x+8 को एक साथ कर लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, x² प्लस 2 और 12 14x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई x² प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 4x²। ऐसा आया है। अब क्या करेंगे ना, अब ये जो x² है मेरा, लेट्स बिफरगेट इट इनटू 2 पार्ट्स, x इंटू एक्स। एक x को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं और एक x को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 14 प्लस 24 बाई एक्स, यहाँ से भी आ जाएगा x प्लस 11 प्लस 24 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। अब आपको दिख रहा होगा कि x प्लस 24 बाई एक्स को अगर मैंने t ले लिया, x और 24 बाई एक्स को x प्लस 24 बाई एक्स को t ले लिया, तो क्या हो गया, t प्लस 14 इंटू t प्लस 11 इज इक्वल्स टू 4। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ डू यू नो विच टू ब्रैकेट्स आर टू बी मल्टीप्लाइड। ओके अभी ना मैंने लास्ट में 24 आ रहा था, 12 इंटू 2 24 और 8 3 से 24, तो सिमिलैरिटी खोजने की कोशिश की। एज एन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि x+2 और x+3 को क्यों मल्टीप्लाई किया था, बिकॉज 5x आ रहा था। देखो एक चीज़ और बता दूं, जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है तो चुपचाप x² लिखा करो, इन दोनों को ऐड किया करो 5x लिखा करो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करो 6 लिखा करो, ऐसा हो जाता है। तो मैंने ऐड किया, मैं दोनों तरह से परमिटेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐड करके भी और मल्टीप्लाई करके भी। जैसे 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1, तो 3 और 2 ऐसा आ रहा था, और यहाँ से इन दोनों को करोगे तो 3 प्लस 4 7 और 12 आ रहा था, तो कोई सिमिलैरिटी नहीं बन रही थी। वेरएस 2 और 3 ऐड किया तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 1 और 4 ऐड किया तो 5 आ गया, तो एक सिमिलैरिटी दिखी तो मैंने तुरंत वो वाला प्रोसेस फॉलो कर लिया। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, 2 और 12 मल्टीप्लाई ऐड करने पे 14 बन रहा था, कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 24 बन रहा है, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। 3 और 8 ऐड करने पे 11 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, तो दैट इज वाई मैंने ये दोनों ऐसा डिसाइड किया। और किसी भी उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइक 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, और कैसे भी कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो वंस यू हैव दिस, फिर राइट हैंड साइड पे x² भी दिया हुआ था, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स, ये वाला एग्जाम्पल और इसके पिछले वाला एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स, पहले तो पेयरिंग करना वो इंपॉर्टेंट था, इसके पिछले वाला एग्जाम्पल, एंड अपॉन डिवाइडिंग कैसे डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे x² और 24 आ गया, तो x से डिवाइड करोगे तो एक तो ये इस टाइप का मिल जाएगा। अब आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ करना होता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ आई गॉट दिस, x प्लस 24 बाई एक्स को t मान लिया, तो फिर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एंड वंस यू हैव दिस क्वाड्रेटिक फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर वेरी सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्लियर हुआ एवरीवन? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Next is आखिरी क्वेश्चन है इस सेक्शन से, मतलब रिड्यूसिबल फॉर्म से। तो x माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस x माइनस 5 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, लेट्स से 82 लेते हैं। x माइनस 1 टू द पावर 4 plus x minus 5 to the power 4 is equals to 82. Now how to simplify this? देखो ये आप लोगों को नहीं आता होगा, मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा पावर सिमिलर दिख जाती है और राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसा एक कांस्टेंट टाइप का होता है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज ना कि आप इन दोनों का एवरेज लो। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसको एक वेरिएबल असाइन कर दो। लेट्स से मैंने t असाइन कर दिया, तो यहाँ से t क्या आ गया, या x क्या आ गया, 2t प्लस 6, 2x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 6, या x इज इक्वल्स टू t प्लस 3 आ गया।
x इज इक्वल टू टी प्लस 3 आ गया। एवरेज लेने से देखो क्या एडवांटेज होता है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह t प्लस 3 सब्सटीट्यूट करो, तो t प्लस 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, t प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे t सब्सटीट्यूट करो, t प्लस 3 सब्सटीट्यूट करो, तो t माइनस 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 82। क्या नहीं समझा बेटा? सर कैसे आए स्टार्टिंग? बेटा देखो, ये जो टर्म्स अगर पावर सिमिलर लिखी हो और राइट साइड पे कुछ कांस्टेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा वेरिएबल असाइन करते हैं जिससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इन दोनों का एवरेज लिया, इन दोनों का एवरेज लिया, ठीक है। इन दोनों का एवरेज लेने के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे और उसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया। पावर ऐसे इक्वल होते हैं तब एवरेज लेना पड़ता है, ऐसा रूल नहीं, इट्स नॉट अ रूल। अगर कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना इज अ बिट डिफिकल्ट एंड देन सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे जो कंप्रेस्ड वैल्यू दी रहेगी, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट मेरे दिमाग में क्या आया कि x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि लाइक दोनों जगह एक कुछ दिखने वाली वैल्यू से, मतलब एज एन कुछ दोनों जगह ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पे द क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। तो मेरे ऐसे एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व? जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा ज्यादा लगाओगे तो पता चलेगा, तब दिखना शुरू होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे होगा, तो मैंने क्या किया, x को एक ऐसी वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ 6 होता तो फिर नहीं बनता, ये पैटर्न ही नहीं बनता, फिर मेरे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्या करते हैं, अभी यहाँ पे x माइनस 1 किया, x प्लस 5 किया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 करके एक वेरिएबल असाइन कर दिया। तो यहाँ से आई गॉट द, अपॉन सॉल्विंग दिस आई गॉट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ये है। नाउ कीप द वैल्यू ऑफ x इन दिस ओरिजिनल इक्वेशन, तो आपको मिल जाएगा x की जगह t प्लस 3 सब्सटीट्यूट करोगे, -1 करोगे तो t प्लस 2 बचा, यहाँ पे t प्लस 3 सब्सटीट्यूट करोगे, -5 करोगे तो t माइनस 2 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको दिख रहा है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, लेट्स से दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई हैव दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, t प्लस 2 स्क्वायर इंटू t माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 82, ठीक है। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो इसको, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82। और ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 4, सर वो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सर हाँ 2 प्लस 2 का स्क्वायर तो अच्छा, एक सेकेंड, माइनस 2t माइनस ये कैंसिल आउट होगा, प्लस 8 बचेगा यहाँ पे, हाँ ये कैंसिल आउट होगा, प्लस 4 बचेगा यहाँ पे, प्लस 4 और प्लस 4 रहेगा, ठीक है। तो t स्क्वायर प्लस 8, t स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82,
यहाँ पे 2t² हो जाएगा, 2t² + 8। अब देखो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लोगे तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, वहाँ से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो t² + 4 माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन ले आओ तो t² - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82। अब आप लोगों को दिख रहा होगा क्या करना है, ठीक है। लेट्स सब्स्टिट्यूट t² एज a, तो देखो 2a + 4 - 2a - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी। सिंप्लीफाई दिस, गेट द वैल्यू ऑफ a, once you will have the value of a then you will get the value of t, and once you will have the value of t then you will get the value of x, t + 3 is equals to x। तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन से कर सकते हो। अब दोज हु आर सेइंग कि फर्स्ट स्टेप से भी तो सर ये वाला कर सकते थे कि लाइक इसको डायरेक्टली यहीं पे a² + b² के फॉर्म में ब्रेक कर सकते थे। मतलब ये वाला जो रिजल्ट है a² + b², ये वाला, ये तो फर्स्ट स्टेप में भी यूज कर सकते थे। देखो फर्स्ट स्टेप में करने से क्या होता है, ये जो आपका 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, 2t और -2t कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि आपको t + 2 और t - 2 टाइप दिख रहा है, वो नहीं मिलता आपको। फिर यहाँ पे एक 2x वाला टर्म एक्स्ट्रा आता, उसका भी स्क्वायर हो रहा होता तो एक क्यूबिक इक्वेशन टाइप बन रही होती। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक t बच जाता है यहाँ पे, और जब आपका एक t बच जाता तो फिर बाद में क्या कहते हैं, जब आप एडजस्ट कर रहे होते उसको ना, तो एक यहाँ पे एक लीनियर t भी आता, तो फिर वापस से बाई क्वाड्रेटिक बन जाती, मतलब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। तो दैट इज वाई ये एवरेज वाला मेथड ज़्यादा बेटर होता है। एवरेज वाला मेथड में क्या होता है ना, एवरेज वाला मेथड देखो हमेशा वर्क करता है। अगर यहाँ पे मैं 7 भी कर दूंगा ना, इफ आई विल डू 7 यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 7 कर दोगे और यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे t + 4 हो जाएगा उस सिचुएशन में, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे t + 4 और यहाँ t + 4 लेना होगा, मतलब यहाँ पे जो भी होगा एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, और ऑटोमेटिकली आपका ये जो 2t वाला टर्म होता है ना, कैंसिल आउट हो जाता है। दैट इज वाई एवरेज मेथड इज मच ईजियर। एवरेज मेथड को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। जब समथिंग टू द पावर 4, मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म में टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 82 लिखा है, इस टाइप से। वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, मतलब एज एन बहुत ऐसे आपको हर जगह इसके 10-10 एग्जाम्पल नहीं मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बनाने के लिए मुझे एज एन 2-3 बार लगा है सॉल्व करने के लिए, तब जाके क्वेश्चन बन पाया था मेरा, ठीक है। मतलब ये जेई एडवांस का है कि मेंस का, कौन से लेवल का है? ये मेंस का भी लेवल नहीं है, तो बहुत सिंपल है। इतना कैलकुलेटिव पेपर नहीं आता है, पेपर इतना कैलकुलेटिव नहीं आता है। बस आपको ये समझाने के लिए कि आप डिफरेंट तरीके से कैसे यूज कर सकते हो डिफरेंट तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस चैप्टर से और क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। आप टू द पावर 4 देख करके ये मत समझ लो कि कहीं ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही तो नहीं, मतलब इस चैप्टर का है भी या नहीं है, आपके दिमाग में ऐसा थॉट ना आए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछ लेगा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे इस क्वेश्चन के, जैसे देख क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो अब आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की वैल्यूज निकालोगे, उसमें जितनी इंटीजर्स होंगे उतने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इंटीग्रल का मतलब हो गया इंटीजर्स सॉल्यूशंस, कितने नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन आ रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, छोटा सा टॉपिक है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम इज मतलब ये मुझे कहाँ पे हेल्प करता है, जब भी मेरे पास कोई हायर पॉलिनोमियल होता है ना,
हायर पॉलिनोमियल से मतलब समझते हो ना, पॉलिनोमियल ऑफ ग्रेटर डिग्री, और इसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं किसी लोअर पॉलिनोमियल से, लोअर डिग्री पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हम फाइनल आंसर दे सकते हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, या वेदर दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस दैट थिंग और नॉट। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे हेल्पफुल होता है। जैसे मान लो x टू द पावर 4 प्लस ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dy ऐसा एक इक्वेशन था, एंड डिवीजन में मेरे पास था x माइनस 2 से डिवाइड किया, एंड तो हायर पॉलिनोमियल हो गया पावर 4 वाला, और डिवाइडेड बाय लोअर पॉलिनोमियल हो गया। तो बिना एक्चुअली डिवाइड किए कि x माइनस 2 से डिवाइड करो ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d, ऐसा बिना डिवाइड किए कि लाइक a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ax क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, बिना एक्चुअली में ये परफॉर्म किए हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं व्हाट विल बी द रिमाइंडर या व्हाट विल बी द कोशेंट, मतलब या व्हाट विल बी द फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन। कैसे बता सकते हैं? देखो, जब भी मेरे पास कोई whenever I have, लेकिन इस चीज के साथ एक लिमिटेशन होती है। पहले मैं लिमिटेशन बता देता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। लिमिटेशन क्या होती है कि लिमिटेशन ये है कि रिमाइंडर थ्योरम कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द डिवाइजर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर टर्म्स। व्हेन डिवाइजर कैन बी factorized into linear terms। लीनियर टर्म्स में जब तक डिवाइजर को फैक्टराइज कर सकते हैं तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। डिवाइजर क्या होता है सबको पता है, राइट? यस। डिवाइजर क्या होगा आर्यन बेटा इसमें? डिवाइजर इज द टर्म जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर इज द टर्म जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं। सर किसमें, कौन सी इसमें? डिवाइजर क्या होता है बेटा, किसी भी डिवीजन में डिवाइजर क्या होता है? हाँ सर समझा। और कहाँ पे डिवाइजर यूज करते हो, कहीं और सुने हो क्या? नहीं सर, मैंने बोला कौन से एग्जाम्पल में, वो ये वाले किसी भी एग्जाम्पल में अगर डिवीजन में जिस चीज से डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, किसी भी डिवीजन में। जैसे इस पर्टिकुलर डिवीजन में x माइनस 2 इज द डिवाइजर। तो जब हम उसको लीनियर टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, लीनियर टर्म मतलब समझ रहे हो ना, ये जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को अगर मैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लिख रहा हूँ तो ये दोनों इसके लीनियर फैक्टर्स हो गए ना। तो लिमिटेशंस ये होती है कि लीनियर टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो डिवाइजर को, तो ये लीनियर फैक्टर, लीनियर टर्म्स हो गए x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ओके, अब देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन है कि x टू द पावर 100 प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x। फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो ऑब्वियसली x टू द पावर 100 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड कर करके आप ऐसे सॉल्व तो नहीं करोगे, डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x ऐसे डिवाइड करके फिर सॉल्व तो नहीं करोगे कि अरे x टू द पावर 97 लेना है, फिर x टू द पावर 100 आएगा, फिर क्या कहते हैं x टू द पावर 97 आएगा माइनस में, फिर x टू द पावर 97 आएगा, फिर एक बार परफॉर्म करोगे, फिर एक बार परफॉर्म करोगे, बहुत बार करना पड़ेगा, राइट? ऐसा तो करोगे नहीं। फिर x टू द पावर 94 लोगे और फिर x टू द पावर 91 लोगे, एंड बहुत बार सिंप्लीफाई करोगे, तो इतना लंबा डिवीजन तो आपसे पूछेगा नहीं अगर क्वेश्चन दिया है तो। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले लीनियर फैक्टर्स में इसको ब्रेक करते हैं। जो मेरा डिवाइजर है, तो मेरे डिवाइजर को अगर मैंने x कॉमन लेकर के x स्क्वायर माइनस 1 लिखा तो फैक्टर्स क्या आ गए, x
x प्लस 1 x माइनस 1। लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो सकता है। क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी हो गया अभी। ठीक है, कैसे इजी हो गया देखते हैं। आप देखो, let's say this equation is fx is equals to x to the power 100 plus 2x plus 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, f of 0 निकालूंगा जो मेरा डिवाइजर है। लाइक अगर मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, if I am dividing with x, तो देखता हूँ क्या आता है। तो f of 0 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। f of 1 से f of 1 रखो, एक फैक्टर क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। f of 1 रखो यहाँ पे, क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल रहा है। और f of माइनस 1 रखो, 0। अच्छा नहीं, 0 नहीं होगा, Two. नेगेटिव नहीं 1 नहीं, होगा। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक और चीज। थ्योरम तो बताई ही नहीं ना, तो कैसे करोगे अभी। ठीक है, वो स्किप हो गया। हायर पॉलिनोमियल लिमिटेशंस बताने के बाद थ्योरम भी तो बतानी थी। देखो, जब भी क्या होता है, जब भी मेरे पास कोई भी कोशेंट होता है, मतलब एज एन व्हेनेवर आई हैव समथिंग, ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को, जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल होता है, हायर पॉलिनोमियल जो होता है, लोअर पॉलिनोमियल को लिमिटेशंस क्या हो गई आपके पास कि आपको लीनियर टर्म्स में फैक्टराइज करना है। जो हायर पॉलिनोमियल होता है उसको क्या करना होता है, तो हायर पॉलिनोमियल को मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, लेट्स से द हायर पॉलिनोमियल इज px। ठीक है, हायर पॉलिनोमियल इज px। तो px को हम कैसे लिखेंगे, px को हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे मान के चलो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, देखो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही क्या था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका फैक्टर था। ठीक है, तो अगर मैंने x टू द पावर 100 प्लस डिवीजन से ही समझाता हूँ, इससे डिवाइड करना शुरू किया x क्यूब माइनस x, तो आपको एक कोशेंट मिलेगा। यू विल गेट अ कोशेंट इन टर्म्स ऑफ x, जैसे x टू द पावर 97 प्लस x टू द पावर 94 समथिंग समथिंग मिल रहा था, राइट। यस सर। एंड फिर आपको बीच बीच में कुछ कुछ स्टेप्स होंगे और आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर ऑल्सो विल बी इन टर्म्स ऑफ x, राइट। यस सर। तो अगर Yes. देखो, अगर मुझे ये चीज वापस से लिखनी है तो इस चीज को वापस से मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस रिमाइंडर, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो p ऑफ x जो हायर पॉलिनोमियल था, लेट्स से दिस पॉलिनोमियल इज p ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूँ कोशेंट मल्टीप्लाई बाय माय फैक्टर जो भी मेरा पास फैक्टर होगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस हायर पॉलिनोमियल को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो देखो अब रिमाइंडर जो होगा मेरा वो किस फॉर्म में होगा ये निकालना पड़ता है मुझे। द रिमाइंडर विल बी ऑफ विच फॉर्म, तो रिमाइंडर जो भी होगा मेरा वो हमेशा इससे कम होगा। लाइक जो भी मेरे पास डिवाइजर है उससे 1 डिग्री कम होगा मिनिमम। यस सर, लास्ट वाला ना। हाँ लास्ट वाला, लाइक एकदम लास्ट वाला जो रिमाइंडर बचेगा मेरा, ऐसे सोचो। हाँ सर, वो कम। वो कम होगा इससे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लास्ट टर्म कुछ ऐसा बच गया, एक्स क्यूब के मतलब बराबर डिग्री का बच गया, तो अगेन आप इसको डिवाइड कर सकते हो ना, +1 करके डिवाइड कर सकते हो ना कि एक्स क्यूब डिवाइड हो जाए। ये तभी रिमाइंडर तभी बचेगा, लाइक रिमाइंडर विल बी द लास्ट स्टेप, और रिमाइंडर तभी बचेगा जब कुछ एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि आप यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता, राइट। अरे यस पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कि अगर यहाँ पे मेरे पास डिवाइजर इज, इफ द डिवाइजर इज क्यूबिक, तो रिमाइंडर मेरे पास क्वाड्रेटिक होगा, या क्वाड्रेटिक से कम होगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिवाइजर। जैसे यहाँ पे मेरे पास लीनियर फैक्टर था, तो रिमाइंडर मेरे पास कुछ कांस्टेंट आता, इससे छोटा आता, लीनियर से छोटा आता तो कुछ कांस्टेंट आता। यहाँ पे मेरे पास डिवाइजर इज क्यूबिक, तो द रिमाइंडर विल बी मिनिमम क्वाड्रेटिक, मतलब मैक्सिमम क्वाड्रेटिक, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है।
तो दिस रिमाइंडर फॉर दिस सिनेरियो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पे p ऑफ x क्या था? p ऑफ x वॉज x टू द पावर 100 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। p ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ कोशेंट q ऑफ x निकालने की कोशिश करते हैं अभी। मेरे पास वो क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइजर है, प्लस रिमाइंडर विल बी अ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का हम जनरल टर्म लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो भी मेरे पास डिवाइजर है उससे 1 डिग्री कम जनरल टर्म ले लो रिमाइंडर के लिए। जो भी मेरे पास डिवाइजर है उससे 1 डिग्री कम जनरल टर्म ले लो फॉर रिमाइंडर, ठीक है। अगर मेरे पास पावर 4 होता तो मैं जनरल टर्म क्या लेता, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर है ना सबको कि ये क्या है, पॉलिनॉमियल को कैसा लिख सकता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो बेसिक सर ये डिवीजन है, ये फॉर्मूला था। हाँ ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू डिवाइजर प्लस एक रिमाइंडर, रिमाइंडर को क्वाड्रेटिक मान करके, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक दिया हुआ है तो रिमाइंडर को क्वाड्रेटिक मान लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इसी a b और c की वैल्यू निकालेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। इसी a b और c की वैल्यू रिमाइंडर निकालना था ना इस क्वेश्चन में, तो इसी a b और c की वैल्यू निकाल देंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा, डिवाइजर का हमें कोई रोल नहीं है। तो p ऑफ x क्या दिया हुआ था, अब देखो p ऑफ, इसको फैक्टर्स को ब्रेक किया मैंने, x प्लस 1, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, px इज इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू एक्स क्यूब माइनस x और प्लस r ऑफ x क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब p ऑफ 0 सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर p ऑफ 0 सब्सटीट्यूट करोगे इसमें तो p ऑफ 0 यहाँ से कितना आ रहा था, 1 आ रहा है, p ऑफ 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और p ऑफ माइनस 1 कितना आ रहा है, what is p of minus 1 here, 1 minus 2 plus 1, 0 आ रहा है, ठीक है। नाउ देखते हैं, अब यहाँ पे p of 0 सब्सटीट्यूट करो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 सब्सटीट्यूट करो तो p of 0 की वैल्यू क्या है, p of 0 इज इक्वल्स टू 4 हो गया, सॉरी इज इक्वल्स टू 1 हो गया, 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे q of x क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो ये तो पूरा 0 हो जा रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जा रहा है ना, x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करो तो ये 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, c मिल रहा है, तो c की वैल्यू आपको 1 मिल गई। p ऑफ माइनस 1 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो p ऑफ माइनस 1 सब्सटीट्यूट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और माइनस 1 सब्सटीट्यूट करो तो यहाँ पे माइनस 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, a माइनस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखना क्यों ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, ये वाली वैल्यू -1, हाँ सर, नहीं 1 माइनस 1 नहीं बेटा, -1 रख रहे हैं, वाई दिस वैल्यू विल बी 0। नहीं सर, एक्स क्यूब माइनस एक्स का 1 माइनस 1 ही होगा ना। हाँ ठीक है, x माइनस 1, हाँ वो मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है, क्योंकि x क्यूब माइनस एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, तो जैसे कि आप ऐसा लिखोगे और यहाँ -1 सब्सटीट्यूट करोगे तो दिस फैक्टर विल बी 0, ठीक है। तो आपको मिल गया a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक ही इक्वेशन मिल गई। और तीसरी इक्वेशन p ऑफ 1 रखते हैं, तो p ऑफ 1 रखो तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी 4 आ रहा है, a माइनस बी प्लस सी 0 आ रहा है, और c 1 आ रहा है, तो a b और c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू तो पता है, a और b की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 1 आ रही है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2a इज इक्वल्स टू 4, 2a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है और b इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ध्यान से देख लो। तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास,
रिमाइंडर इज 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. दिस इज माई रिमाइंडर. वापस से मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ मैंने क्या क्या किया है, ध्यान से देखना. रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या चीज़ें होती हैं. रिमाइंडर थ्योरम इज जब भी मेरे पास कोई हायर पॉलिनोमियल डिवाइड बाय लोअर पॉलिनोमियल है और लोअर पॉलिनोमियल्स के हम फैक्टर कर सकते हैं, इफ वी कैन फैक्टराइज लोअर पॉलिनोमियल्स, तो इट इज़ ईजी टू गो फॉर फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि whenever a higher polynomial is divided by a lower polynomial, तो फिर जो भी मेरे पास रिमाइंडर आता है, मतलब एज एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट इज, मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को. एग्जैक्ट स्टेटमेंट नोट डाउन एवरीवन. Transformation of equation, theory of equation, location of root, maximum minimum value. If we divide a polynomial fx by x minus alpha, if we divide a polynomial fx by x minus alpha, the remainder obtained is f alpha. The remainder obtained is f alpha. ये है रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, ध्यान से देखो, यही चीज कर भी रहे हैं यहाँ पे. अगर किसी पॉलिनोमियल को x से डिवाइड किया था, ठीक है, x से डिवाइड किया था, मतलब एज एन x माइनस 1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? रिमाइंडर f ऑफ 1 रखने पे, p ऑफ 1 रखने पे मिल रहा है. लाइक इफ मैंने x माइनस 1 से किसी चीज़ को डिवाइड किया था, तो आपको रिमाइंडर जो मिल रहा है वो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? p ऑफ 1 रखने पे मिल रहा है ना आपको, जो भी रिमाइंडर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी. तो दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम. लाइक अगर x माइनस अल्फा से आपने किसी चीज़ को डिवाइड किया है, तो f ऑफ अल्फा अगर निकालोगे तो यू विल बी गेटिंग द रिमाइंडर. जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में f ऑफ 1 रखने पे a प्लस बी प्लस सी इज द रिमाइंडर. f ऑफ माइनस 1 रखने पे a माइनस बी प्लस सी इज द रिमाइंडर. f ऑफ 0 रखने पे 1 इज द रिमाइंडर या c इज द रिमाइंडर. ठीक है, बस ये है. एंड फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम इसका इसी का एक्सटेंशन है. इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, if f of alpha is equals to 0, then x minus alpha is a factor of x. Then x minus alpha is a factor of f of x. If we divide a polynomial by x minus alpha, the remainder obtained is f alpha. If f of alpha is 0, मतलब वो remainder अगर 0 हो गया, if that f of alpha is 0, then x minus alpha क्या हो जाएगा? Factor of x fx हो जाएगा. इसी को factor theorem बोलते हैं. ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड. क्वेश्चन इज, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके बताना कि रिमाइंडर क्या आएगा. फाइंड द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर निकालो x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 4x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 8. ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. रिमाइंडर बताओ. लॉन्ग डिवीजन मेथड मत करना.
x to the power 4 plus 3x cube plus 4x square minus 6x plus 8. What will be the remainder when divided by x square plus 2x minus 3? क्या है आप रिमाइंडर? इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। Rx को क्या लेंगे इस सिचुएशन में? Anyone? सर ax प्लस b लेंगे। बेटा ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक से छोटा लोगे ना। हाँ सर। ax प्लस b लोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक गिवन है तो क्वाड्रेटिक गिवन है तो छोटा 1 डिग्री छोटा लो रिमाइंडर, तो x प्लस b आ गया। अब निकाल लो फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। x माइनस x प्लस 3 और x माइनस 1 आ रहा है ना, तो f ऑफ माइनस 3 निकालो कितना आएगा। फाइंड f ऑफ माइनस 3 यहाँ पे। -27 81 माइनस 3 का क्यूब माइनस 81 0 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 4 36 माइनस इंटू माइनस माइनस 8 माइनस 18 कितना आया। x f ऑफ माइनस 3 कितना आया बेटा? f ऑफ माइनस 3 मुझे बस बताओ कितना आया। यहाँ 81, यहाँ माइनस 81, यहाँ 4 इंटू 9 36, यहाँ प्लस 6 3 18 प्लस 8, तो ये जोड़ो कितना आ जाएगा। 36 प्लस 18 इज 46, 54 62 आ गया, 62 आ गया। तो 62 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसकी जगह -3 रखो, तो 62 इज इक्वल्स टू -3a प्लस b, और f ऑफ 1 रखो कितना आएगा। f ऑफ 1 रखने पे 10 आएगा,
तो 10 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लो, माइनस कर लो दोनों को, तो 52 इज इक्वल्स टू -18. a इज इक्वल्स टू -13 आ रहा है ना, -52 इज इक्वल्स टू -4a, हाँ a इज इक्वल्स टू -13 आ रहा है, अब b क्या आ जा रहा है, b इज 23, b इज 23, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया, -13x + 23। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब तो 2 एग्जाम्पल करवा दिया, अब तो बेटर पिक्चर आई होगी थोड़ी दिमाग में रिमाइंडर थ्योरम की। Yes, sir. यस हाँ, एक और क्वेश्चन करो। Question is, a polynomial of x, a polynomial in x of degree greater than 3, a polynomial in x of degree greater than 3 leaves remainder 2, 1 and -1, leaves remainder 2, 1 and -1 when divided by respectively, when divided by x minus 1, x plus 2 and x plus 1 respectively। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करा तो 2 बचा, x प्लस 2 से डिवाइड किया तो 1 बचा, x प्लस 1 से डिवाइड किया तो -1 बचा, ऐसा रिमाइंडर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज, सर रिमाइंडर की क्वेश्चन, कोशेंट कैसे बचेगा, रिमाइंडर बचेगा ना। सर हाँ सर हाँ, when it is divided by, what will be the remainder when it is divided by x minus 1 into x plus 2 into x plus 1, मतलब तीनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, तीनों से इंडिविजुअली डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर्स बच रहे थे, तीनों को एक साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये पूछा है। कैसे करेंगे, कोई सोच करके पहले बता दो, फिर करने का प्रोसेस बाद में देखेंगे। एनीवन? A polynomial x of degree greater than 3 leaves remainder 2, 1 and -1। तो पॉलिनोमियल कितने भी डिग्री का हो उससे तो हमें फर्क पड़ नहीं रहा था अभी तक। हमें पॉलिनोमियल की x की पावर 100 भी ले लिया हमने, x की पावर 4 भी ले लिया हमने, कोई डिफरेंस पड़ा हमें नहीं। पॉलिनोमियल कितने भी डिग्री का उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम px मान लेते हैं। लेट द पॉलिनोमियल बी f ऑफ x, लेट द पॉलिनोमियल बी f ऑफ x। अब मुझे इतना पता है कि f ऑफ x, ठीक है, नहीं, लेट द पॉलिनोमियल बी p ऑफ x, लेट द पॉलिनोमियल बी p ऑफ x, p ऑफ x ले लेते हैं एक वेरिएबल। पॉलिनोमियल को p से डिनोट करना ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास जो ये पॉलिनोमियल था, लेट दैट बी p ऑफ x, या ऐसा मान के चलो, या एक काम करते हैं ऐसा कि लेट द पॉलिनोमियल बी p ऑफ x है ना, तो p ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, कोशेंट multiplied by these things, x minus 1, x plus 2, x plus 1 प्लस समथिंग रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक साथ तो रिमाइंडर किस फॉर्म में रहेगा,
यहाँ पे कोशेंट है, कोशेंट के साथ अगर आपने ये फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइजर है अगर मेरा, इफ डिवाइजर इज ऑफ डिग्री 3 तो रिमाइंडर मेरा कौन से डिग्री का होगा? 2 क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक। तो ax² प्लस bx प्लस c ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है मुझे गिवन है रिमाइंडर थ्योरम की वजह से p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो p ऑफ 1 अगर रखोगे, इसको 2 लिखते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? a प्लस b प्लस c। सिमिलरली p ऑफ -2 क्या गिवन है मुझे? p ऑफ -2 मुझे गिवन है 1, तो p ऑफ -2 अगर रखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा -2 रखते ही, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2a², सॉरी -2 रखोगे तो 4a, मैं वापस से लिख रहा हूँ, p ऑफ -2 रखो तो यहाँ पे मिलेगा 4a माइनस b माइनस 2b प्लस c। हाँ बेटा। सर p को -2 रखने पे 18 आ रहा है ना? 18 आ रहा है? क्यों 18 आ रहा है, कैसे निकाल लिया? सर आपने ऊपर 18 और -1 लिखा है। ये एंड है, एंड वो एम्परसेंट वाला साइन होता है ना, वो है एंड। x+2 पे 1 है और x+1 पे -1 है, और p ऑफ -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? p ऑफ -1 रखोगे तो -1 आ जाएगा, तो p ऑफ -1 रखोगे तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -1। ये 3 इक्वेशन है, a b और c निकाल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन पूछने का वे कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इस वाले फैक्टर से डिवाइड किया है किसी एक पॉलिनोमियल को, देखो पॉलिनोमियल क्या हो उससे डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगेन सी दिस कि पॉलिनोमियल क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉलिनोमियल 100 हो रहा है, पावर 4 हो रहा है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, हमें बस रिमाइंडर पे फोकस करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वेरी सिमिलर टू द वंस दैट वी हैव डन ऑलरेडी, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। पॉलिनोमियल से फर्क नहीं पड़ता है, फैक्टर से फर्क पड़ता है। फैक्टर्स को हम लीनियर फॉर्म में ब्रेक कर सकते होंगे, और जो भी मेरा डिवाइजर रहेगा उसको लीनियर फॉर्म में ब्रेक कर लेना है, एंड आफ्टर दैट जो भी मेरा डिवाइजर है रिमाइंडर में उससे एक कम वैल्यू यूज करनी है। यू विल हैव टू यूज अ पावर कम ऑफ द डिवाइजर, अ पावर लेस गिवन ऑफ द डिवाइजर, डिग्री लेस दैन डिवाइजर, 1 डिग्री लेस दैन डिवाइजर, एंड उसके बाद फिर आपको इक्वेशंस मिलेंगी, एंड वंस यू हैव द इक्वेशंस सिंप्लीफाई इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ a b and c। क्लियर? हाँ यस हाँ ना, बाकी लोग भी कुछ बोलो। हाँ सर। यस सर। ओके तो कल वाला जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी कल नहीं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर जो भी है हमारा, दैट विल बी अ रिवीजन लेक्चर फॉर द अपकमिंग पार्ट टेस्ट। तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स लेकर के वेल प्रिपेयर्ड होकर के आना, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी यू विल हैव टू डू दैट। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, एवरीवन प्लीज सॉल्व एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 मैंने कल जो असाइनमेंट भेजा था उसका एक्सरसाइज 1 आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, एक आध क्वेश्चन बचे होंगे तो लगा लेना। एक्सरसाइज 2 इज योर असाइनमेंट एंड यू विल हैव टू सबमिट इट बाय मंडे। क्यों ऐसा असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूँ, लगभग 30 क्वेश्चंस हैं एज एन असाइनमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आप वैसे भी लगाओगे प्रैक्टिस करने के लिए फॉर अपकमिंग टेस्ट, तो इसी बहाने वो आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। सिंस द चैप्टर इज कंप्लीट, सॉल्व एक्सरसाइज 2 एंड सबमिट बाय मंडे। इज दिस ओके? आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे टेस्ट के लिए पढ़ोगे भी ना? हाँ सर। तो हो जाएगा। इज एवरीवन ओके विद दिस? यस किसी को कोई प्रॉब्लम? सर सैटरडे को भी मतलब रिवीजन लेक्चर ही होगा ना? सैटरडे को ही तो रिवीजन लेक्चर है। ओके सर। विच बुक? कल डाउट लेक्चर। हाँ कल डाउट सेशन है, कल 5:30 स्टेट बोर्ड वाले मतलब वो इंटीग्रेटेड CBSE वाले रेडी रहना, ठीक है। विच बुक नहीं प्रणव, जो कल मैंने असाइनमेंट भेजा था ना, जिसका आप लोगों को क्वेश्चन भेजा था करने के लिए, उसी का आगे एक्सरसाइज 2।
एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करवा दिया। एक्सरसाइज 2 में ऑल टुगेदर 34 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन मतलब हाँ ठीक है 34 क्वेश्चंस हैं। वो 34 क्वेश्चंस आपको वैसे भी लगाने हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, फॉर अपकमिंग टेस्ट। ये 34 क्वेश्चंस लग रहे होंगे, कोशिश करना कि जल्दी लगाना है इसको, जिससे कि हम डिस्कस भी कर सकें। ओके चलो, आई विल बी शेयरिंग द नोट्स। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Good evening, Bye, sir. sir. Thank you, Bye. sir. Bye, sir. Bye bye, thank you।